काजिम परेशान था और फिक्र जब हद से गुजर जाती है तो वो डर बन जाती है। काजिम था ना, वो अपनी पत्नी से बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो उसकी साली के पास मैसेज करता है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब खामोशी थी। उसकी साली सब मैसेज तो देख रही थी लेकिन रिप्लाई नहीं कर रही थी। काजिम की साली का नाम था मदीहा। मदीहा का जवाब नहीं देने वाला बर्ताव काजिम को खटकने लगा। क्या एक बहन की दूसरी बहन को कोई भी परवाह नहीं थी, या फिर काजिम की पत्नी समिया के साथ में कोई अनहोनी हो चुकी है। हर दिन चारों तरफ पैर मारने के बाद भी काजिम अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाया। तो लास्ट में काजिम समिया के कजिन टॉम के पास फोन घुमाता है और टॉम ने जो काजिम से बात बोली, समिया अब इस दुनिया में नहीं है, उसे हार्ट अटैक आया है। टॉम ने काजिम को जब ये बात बताई ना तो करीब रात के 10 बज रहे थे। काजिम ये बात सुनकर पूरा कांप उठा। उसे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई भद्दा सा मजाक है, क्योंकि दोपहर 12 बजे तक तो सब कुछ ठीक था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि समिया को हार्ट अटैक आ गया। दोस्तों, इंसानी मन भी एक अजीब चीज है। एक हिस्सा सच जानना चाहता है तो दूसरा उसे मानने से इनकार कर रहा है। काजिम को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। इस मौत की जड़ें काफी पहले कहीं और गहरी दफन हो चुकी थी। इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है साल 2013 की। लंदन का एक आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ दो अजनबियों की नजरें मिलती है। थे काजिम मुख्तार और सामिया साइद। काजिम था ना, वो एक फैशन फोटोग्राफर था। तो खामिया थी ना, वो एक खूबसूरत ब्यूटिशियन, यानी उसे फैशन की गहरी फर्क थी। पहली मुलाकात में दोनों का कनेक्शन बन गया, जिसे अक्सर लोग सोलमेट कहते हैं। काजिम अपना काम कर वापस दुबई लौट आया, लेकिन दोनों की बातें नहीं रुकी। ऑनलाइन चैट्स, वीडियो कॉल, ये धीरे धीरे ये सब चीजें प्यार में बदल जाती है। सामिया भी एक तरफ खुश थी, उसे वो शख्स मिल गया था जैसा वो चाहती थी, यानी हम कह सकते हैं उसके सपनों का राजकुमार। लेकिन ठीक 11 महीने बाद 7 सितंबर 2014 को दोनों ने ब्रेडफोर्ड में शादी कर ली। अब तक ये सब कुछ एक फिल्म की तरह परफेक्ट तरीके से चल रहा था, लेकिन 2016 में एक ऐसा फोन कॉल आया। फोन कॉल ने इस पूरी फिल्मी कहानी में जहर घोल दिया। देखो उस दिन होता क्या है। जो सामिया की माँ और उसकी बहन सामिया को फोन कॉल करती है और सामिया को बताती है कि तुम्हारे पिता की जो हालत है ना, वो बहुत ही नाजुक है। शायद तुम्हारे पिता कुछ ही दिनों के मेहमान है, तुम अपने पिता से मिल लो। सभी की तरह उसे भी अपने पिता से बहुत लगाव था और ये बातें सुनकर वो पूरी तरह टूट गई। यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचा। उसने सोचा कि पिता बीमार होंगे, मिलना चाहिए। उसकी बहन ने सामिया के लिए एक टिकट करो। सामिया बिना सोचे समझे पाकिस्तान निकल जाती। ठीक 6 दिन बाद, यानी आने से एक दिन पहले, सब कुछ खामोश हो जाता है। सामिया का फोन स्विच ऑफ हो गया। उसकी बहन भी अजीब सा बर्ताव करने लगी। और फिर आती है मौत की खबर। देखो आखिर ये सामिया साइद कौन थी, क्यों इस केस ने दो देशों की सरकारों को हिलाकर रख दिया। देखो, सामिया का जन्म 1987 में हुआ था। ब्रेडफोर्ड के एक रईस और अमीर परिवार में सामिया का जन्म हुआ और सामिया उस परिवार की लाडली बेटी थी। उसके पिता ने उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया। और सामिया के पिता थे मोहम्मद साहिद। जो सामिया थी ना, इसे सजने संवरने के साथ साथ गाड़ियां दौड़ाने के भी शौक थे, यानी रेसिंग करने का भी शौक था। जो सामिया का परिवार था ना, यानी जो सामिया के परिवार की जो मूल जड़ें थी ना, ये झेलम जिले के पंडोरी गांव से थी। लेकिन इनका पूरा परिवार है ना, यूके में सेटल था। इसके पिता का एक रेंटल बिजनेस था। चाचाओं के बड़े बड़े कारोबार थे। पैसा, रुतबा, शोहरत, इनके पास सब कुछ था। लेकिन इसी चमक दमक के पीछे इनके परिवार में एक रूढ़िवादी सोच छुपी हुई थी, जिसे सामिया शायद कभी नहीं पहचान पाई। इस कहानी को थोड़ा और पीछे लेकर चलते हैं। साल 2012, काजिम से मिलने से एक साल पहले हिमा घर की बड़ी बेटी थी और रिश्तों की कतारें लगी रहती थी। लेकिन जो सामिया के पिता थे ना, वो चाहते थे सामिया का निकाह अपने गांव के कजिन मोहम्मद शकील से, और इस रिश्ते से पूरा परिवार खुश था। लेकिन सामिया वो अंदर ही अंदर से उठ रही थी। वो शकील से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन पिता को खुशी देने के लिए उसने एक फैसला किया। पूरा परिवार पाकिस्तान पहुंचा। कहने को तो शकील उसका कजिन था, वो उसे बचपन से जानती थी, लेकिन उसने कभी उसे जीवन साथी के रूप में नहीं देखा था। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ये मेरा पति बनेगा। सामिया ने उसकी सहेली समा के पास मैसेज किया कि मैं इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आपने देखा होगा, अक्सर रईस परिवारों में बेटियों की पसंद खानदान की इज्जत के नीचे दब जाती है। दबाव के कारण सामिया ने हाँ कर दी और ब्रेडफोर्ड लौटकर शादियों की तैयारी में जुट गई। लेकिन यहीं से वो मोड़ था जहाँ से झूठ और साजिश की एक कहानी शुरू हुई, जिसका अंजाम उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पंडोरी गांव की गलियों से लेकर लंदन के कोर्ट तक सच और झूठ की लकीरें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। आखिर क्या हुआ था उन 6 दिनों में उस बंद कमरे के अंदर? सामिया की मौत के पीछे कौन था?
18 फरवरी 2012 को सामिया अपनी शादी के लिए शॉपिंग कर रही थी और वो परिवार के साथ पाकिस्तान रवाना हो गई और शादियों में हर घर की तरह यहाँ भी खुशियों का माहौल था। और 27 फरवरी को सामिया का निकाह उसके कजिन शकील के साथ हो गई। में सामिया के पिता ने उन्हें पंडोरी गांव का एक आलीशान घर दे दिया। अब पूरा परिवार वापस यूके लौट आया। सामिया के दिल में जो बोझ था ना शकील से शादी न करने का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। सामिया ने शकील के कहने पर ब्रेडफोर्ड वीजा के लिए अर्जी तो दे दी थी, लेकिन सामिया के दूर रहने पर भी शकील का कंट्रोल उस पर पूरा था। शकील उसे हर छोटी बातों पर वीडियो कॉल करता है। कहाँ पर हो, किससे बात कर रही हो, तुमने क्या पहना है। मानो अब आगे की जिंदगी सामिया उसकी मर्जी पर नहीं जिएगी, यानी वो उसके पति शकील की मर्जी से जिएगी। ये बात सामिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन सब चीजों से तंग आकर वो अपने दोस्तों को वॉइस नोट भेजती थी। बिल्कुल पूरी तरह फंस चुकी हूँ, डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, बर्दाश्त की हद अब पार हो चुकी, अब मुझसे और सहा नहीं जाएगा। दिसंबर 2012 में उसका परिवार सामिया पर दबाव बनाता है, तुम्हारी शादी शकील से हो चुकी, अब तुम उसके पास जाओ। इस बार सामिया 6 महीने शकील के साथ रही, लेकिन एक रईस और मॉडर्न लाइफ जीने वाली लड़की पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव में बिना मर्जी के जिंदगी गुजारना किसी जेल से कम नहीं था। कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं, ना प्यार, बस एक अंधेरा सा भविष्य। वापस ब्रेडफोर्ड तो आई, लेकिन उसे अपना ही घर पराया महसूस होने लगा। जिन अपनों के बीच में उसे सुकून मिलना चाहिए था, वहाँ पर उसे समझने वाला कोई भी नहीं था, सिवाय गिने चुने कुछ दोस्तों के, जहाँ पर वो उन्हें अपनी बातें बताती थी। सामिया अब बिल्कुल हार मान चुकी थी। उसे लगने लगा कि ये उसकी किस्मत है, लेकिन कहते हैं ना, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह आना तय है। और कुछ महीनों के बाद सामिया का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। एक ऐसी चमक जो इशारा कर रही थी जैसे उसकी कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। सोचो, जो लड़की कल तक अंदर ही अंदर घुट रही थी, उसके चेहरे पर अचानक रंगत बदलने लगती। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अब बल्कि एक अजीब सी चमक आ गई। और जब दोस्तों ने इस बदलाव का राज पूछा, सामिया ने मुस्कुराते हुए उस रोशनी का नाम लिया जो उसके दुखों से खुशी का कारण बनी। मुख्तार काजिम। लंदन के उस रेस्टोरेंट से शुरू हुई कहानी वो अब मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। सामिया ने काजिम से कभी कुछ नहीं छुपाया। उसने अपनी पिछली शादी की हर कड़वाहट को बता दी। अब मुझसे सहन नहीं होता, मुझे यहाँ पर ऐसे रखा जाता है, हर चीज के बारे में पूछा जाता है, ऐसा लगता है कि मैं एक जेल में जिंदगी बिता रही हूँ। काजिम ने उसके बाद सामिया का हाथ और मजबूती से थाम लिया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन दोस्तों, सच ये था, कागजों पर सामिया थी ना, वो अभी भी शकील की पत्नी थी। लेकिन किस्मत ने यहाँ पर पलटी मार दी। 2014 की शुरुआत में शकील का ब्रिटिश वीजा रिजेक्ट हो गया और ये सामिया के आजाद होने का मौका था। जब शकील का वीजा रिजेक्ट हुआ तो शकील और इसके परिवार ने सामिया से कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ। अब सामिया ने शकील से एक बात कही, तुम यहाँ पर आ नहीं सकते और मैं वहाँ पर रह नहीं सकती। अब दोनों का फायदा ये है हम दोनों अब अलग अलग हो जाए। और शकील ये बात सुनकर आग बबूला हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। शकील ने यहाँ पर तलाक देने से बिल्कुल भी मना कर दिया, मैं तुम्हें तलाक बिल्कुल भी नहीं दूंगा। लेकिन सामिया जैसे तैसे वहाँ से आजाद हुई थी। अब वो बिल्कुल भी हार मानने वाली नहीं थी। सामिया ब्रेडफोर्ड की एक मस्जिद के इमाम के पास पहुंची। उसने दलील दी, इस्लाम की मर्जी के बिना हुआ निकाह जायज नहीं है। 1 मई 2014 को सामिया के हाथों में तलाक के कागजात आ गए, लेकिन सामिया ने ये बात अपने पिता से छुपा कर रखी थी। ठीक 4 महीने बाद 7 सितंबर 2014 को सामिया और काजिम उसी इमाम की मौजूदगी में निकाह कर लेते हैं। सामिया के कुछ दोस्त और काजिम का पूरा परिवार था। सामिया मिसेज काजिम मुख्तार बन चुकी थी। शादी के सिर्फ 17 दिन बाद में उन्होंने इस रिश्ते को कानूनी तौर पर रजिस्टर करवा लिया था। जिम शादी करने के बाद दुबई लौट आया। सामिया भी वहाँ शिफ्ट होने की तैयारी करने लगी। सामिया को लगा कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है, ये पूरी तरह सीक्रेट है। लेकिन सामिया को पता नहीं था, रूढ़िवादी परिवारों की दीवारें भी जासूसी करती है। अक्टूबर 2014 की एक शाम जब वो अपने कजिन के साथ में घर लौट रही थी तो सुनसान गली में उसके सिर पर एक लोहे की रोड से हमला कर दिया और हमलावर ने उसकी कजिन को छुआ तक नहीं, उसने सिर्फ सामिया को निशाना बनाया। ये कोई गलती से हुआ हमला नहीं है, ये उसके लिए एक वार्निंग थी। हैरानी की बात यहाँ पर ये थी, इस हमले के बाद भी सामिया के परिवार ने कोई भी चिंता नहीं जताई। सामिया को लगा कि उसके परिवार को अभी तक कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन हकीकत ये थी, शकील ने सामिया के बारे में उसके पिता को सब कुछ बता दिया। उस इमाम को जिसने निकाह पढ़ाया था उसे भी धमकी भरे फोन कॉल आने लगे, तुम्हें हम सब छोड़ेंगे नहीं। अब ये छुपाया हुआ सब नकाब उतर चुके थे। सामिया की फैमिली न सिर्फ तलाक बल्कि उस कजिम के बारे में भी जान चुकी थी। अब इनका घर एक जंग का मैदान बन चुका था। धीरे धीरे ये जगह
झगड़े इतने बढ़ गए कि सामिया को पुलिस बुलानी पड़ी। एक दिन सामिया की माँ इम्तियाज ने सामिया का सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। तो इसके बाद में काजिम को फोन कॉल किया, उसको भी धमकी देने लगे, हमारी बेटी से दूर रहो वरना अंजाम बुरा होगा। अब यहाँ पर देखो सामिया अपने ही घर में एक दुश्मन की तरह रह रही थी। सामिया को ये लग रहा था कि वो अपने परिवार वालों से लड़कर अपनी आजादी छीन लेगी। सामिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इज्जत के नाम पर उसके अपने ही खून के लिए मौत का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। यहाँ पर सामिया का पूरा परिवार सोचने लगा कि अपनी इज्जत कैसी बचाई जाए। सामिया का पूरा परिवार था ना, उन्होंने प्लानिंग बनाई कि सामिया को खत्म कर दिया जाए तो हमारे परिवार की इज्जत बची रहेगी और हम कुछ बहाना बना देंगे। लेकिन सामिया को इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। एक पिता अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। उसे भी वैसा ही लगा कि माता पिता लड़ सकते हैं, वो जान से थोड़ी मार सकते हैं। और इन्हीं सब चीजों से वो कहानी बनने वाली थी जो सामिया को मौत देने वाली थी। मई 2015 में जैसे ही सामिया को वीजा मिला, उसने उसके बाद में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस ब्रेडफोर्ड की घुटन को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और दुबई में जाकर काजिम के साथ में शिफ्ट हो गई। दुबई जाने के बाद में दुबई की वो हवा, दुबई की वो आजादी, इन्हीं सब चीजों ने सामिया को एक नया जन्म दे दिया था। उस सामिया यहाँ आने के बाद में बहुत खुश थी और उसने कभी वहां पर जाने की दोबारा नहीं सोची। सामिया काजिम के पास बहुत खुश थी। वो एक सपना देख रही थी जो हर एक माँ देखती है। वो अपनी एक औलाद, अपनी एक बेटी चाहती थी जिसे वो दुनिया की हर खुशी दे सके। सामिया को यकीन था एक दिन उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा और जब उसकी जिंदगी के सारे दुखड़े खत्म हो जाएंगे। सामिया घंटों तक वो अपने पिता को मैसेज भेजती थी, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। वो अपने पिता से माफी मांगती थी, मुझे माफ कर दो। उसके पिता ने उन वॉइस नोट्स का कभी जवाब नहीं दिया। वो उसकी बहन के पास मैसेज करती तो उसकी बहन सामिया से कहती मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, सालों तक अपने माता पिता से बिना मिले नहीं रह सकता। सामिया ने 2015 में सोचा ऑनलाइन वॉइस चैट्स, वीडियो कॉल पर मैं माफी मांगती हूँ। ऑनलाइन चैट से मुझे मेरे पिता माफी नहीं करेंगे, क्यों ना मैं उन्हीं के पास जाकर उनके पैर पकड़ लूं, शायद वो मुझे माफ कर दे। और वो इसी उम्मीद में ब्रेडफोर्ड पहुंची। घर का जो नजारा था ना वो दिल दहलाने वाला था। हर इंसान की आंखों में आंसू थे। अपने पिता के पास जाकर अपने पिता को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा कि मैं आ गई हूँ, मैंने माफी मांग लिया, अब यहाँ पर सब कुछ सही हो जाएगा। जो ये सुकून था ना ये चंद पलों का था। और वही रिश्तेदार जिन्हें यहाँ पर खामोश रहना चाहिए था, वहाँ पर उस लड़की का साथ देना चाहिए था। कोई बात नहीं है, गलती हो गई, इसे माफ कर दो। वहीं पर उन रिश्तेदारों ने घी में आग लगाने का काम किया। वो इल्जाम लगाने लगे अपने पति को छोड़कर तुम दूसरे के साथ चली गई। इसी रात सामिया ने रोते हुए अपने पति काजिम के पास फोन कॉल किया। उसने कहा कि हमारे बच्चे शायद अब इस दुनिया को कभी देख नहीं पाएंगे। उसने काजिम को बताया शायद हमारे बच्चे कभी इस दुनिया में नहीं आ पाएंगे। वो पूरी तरह हार चुकी थी। हार मानकर वो वापस दुबई लौट आई। 2016 में सामिया के पास एक खबर आती है, उसकी सास जो उसकी सगी बुआ थी उसका इंतकाल हो गया है। सामिया थी ना वो उनसे बहुत प्यार करती थी, वो उनके पास जाना चाहती थी। जब उसने ये सब चीजें उसके पति काजिम को बताया तो काजिम ने उसे रोक ली कि वहाँ पर तुम्हारा पूरा खानदान होगा और तुम्हारा जाना वहाँ पर ठीक ना हो। मैंने भी ये सब चीजें सोची। हाँ वो पहले ही मेरे से बात नहीं करते तो वो सामिया वहाँ पर नहीं गई, लेकिन उसने अपना दूसरा रास्ता बना लिया। अगले महीने यानी 2016 में, जुलाई 2016 में उसकी माँ और उसकी बहन मदिहा का फोन कॉल आता है। पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पिता कभी भी दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं, तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है, हाई बीपी और शुगर ने उसने पूरी तरह तोड़ दिया है, वो शायद अब कुछ ही दिनों के मेहमान है। ये खबर सुनते ही उसने वहाँ पर जाने का फैसला ले लिया। उसकी बहन ने बताया अब्बू पाकिस्तान के पंडोरी गांव में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। एक तरफ उसका दिल था जो वहाँ पर अपने पिता से मिलने के लिए तड़प रहा था और दूसरी तरफ वो अनजाना डर जो उसे पाकिस्तान की उन गलियों में जाने से रोक रहा था। उसे अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि ये फोन कॉल उसके पिता की बीमारी नहीं, उसकी आखिरी सांसों का है। ये फोन कॉल उसकी मौत का न्योता है, एक ऐसी साजिश जिसकी शुरुआत मोहब्बत से हुई थी लेकिन जिसका अंजाम खून से लिखा जाने वाला था। सामिया पाकिस्तान जाना चाहती थी लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। उसने अपने दोस्तों को बताया मुझे डर है शायद मैं वहाँ से कभी लौटकर वापस नहीं आ पाऊं। और काजिम भी इसी खौफ को महसूस कर रहा था। लेकिन एक तरफ पत्नी की सुरक्षा थी लेकिन दूसरी तरफ पिता के मरते हुए भी बेटी को न मिलने का दर्द। इसी भारी मन से काजिम सामिया को एयरपोर्ट पर लेकर गया। सामिया ने काजिम को गले लगाया और कहा कि मैं जल्दी ही लौटूंगी
लेकिन उसे नहीं पता था कि ये आखिरी मुलाकात है। 14 जुलाई को जब वो पाकिस्तान पहुंची, सामिया ने अपनी आईडी और पासपोर्ट उसकी सहेली के घर पर छुपा दिया, क्योंकि उसे अपने लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। 18 जुलाई को उसने काजिम के पास मैसेज किया, वो पिता के साथ बुआ की कब्र पर जा रही है। यहाँ पर काजिम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने एक डरावना सपना देखा था और 20 जुलाई की दोपहर सामिया ने उसके पास आखिरी मैसेज किया, मैं बाजार जा रही हूँ, कल मेरी दुबई की फ्लाइट है। उसके बाद सामिया का फोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। दोपहर 3 बजे के बाद में काजिम ने बहुत सारे फोन कॉल किए, लेकिन एक का भी जवाब नहीं मिला। और दूसरी तरफ सामिया के पिता साइद ने पुलिस के पास फोन किया कि उसकी बेटी गई है। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि सामिया की लाश सीढ़ी पर पड़ी हुई है, काली ड्रेस, बिखरी हुई चप्पलें, मुंह से निकलता हुआ झाग। पिता ने भी इसकी भी एक कहानी बनाई कि मेरी बेटी को हार्ट अटैक आ गया है, और उसी शाम बिना किसी इंतजार के उसे दफना दिया। काजिम को जब सामिया के हार्ट अटैक की खबर मिली, उसने आइडिया लगाया, जब सामिया यहाँ से गई थी तो वो बिल्कुल भी सही थी, ये एक मौत नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। काजिम 3 दिन के अंदर पाकिस्तान पहुंच गया, पुलिस के पास गया, उसने कहा कि फोटो और कागज बताए। यहाँ से इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। उधर सामिया के पिता मीडिया पर चीख रहे थे, काजिम फ्रॉड है, मेरी बेटी तो शकील की बीबी थी। लेकिन दोस्तों, सच को दबाना नामुमकिन है। लंदन में सामिया के दोस्त और ब्रेडफोर्ड के सांसद नाज शाह, उसने इस मामले को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। जांच शुरू होती है। 8 दिन के बाद में शकील और शायद दोनों पुलिस की गिरफ्तारी में थे। जब पुलिस ने पूछताछ की और शकील ने जो पुलिस को बात बताई, साहिल सामिया को अपनी जागीर समझता था। 20 जुलाई की सुबह जब सामिया बाजार गई थी, शकील और शाहिद ने उसके सामान की तलाशी ली। वो सामिया का पासपोर्ट चाहिए था ताकि वो पाकिस्तान से वापस दुबई ना जा पाए। सामिया जब वो घर पर लौटी, उसने अपना बिखरा हुआ सामान देखा तो वो समझ गई कि वो अब एक जाल में फंस चुकी है। अब यहीं से एक बहस शुरू हो जाती है। तो सामिया ने इस नर्क में रहने से इनकार कर दिया, मैं यहाँ पर कतई नहीं रहूंगी, मुझे वापस काजिम के पास जाना है। तो शकील ने एक बात कही, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगा। उसकी मेल ईगो को चोट पहुंच गई। दोपहर उस पंडोरी के घर में जहाँ पर उनकी बचपन की यादें थी, वहीं पर शकील ने सामिया के साथ में दरिंदगी की। जब सामिया उस समय अपनी किस्मत से लड़ रही थी, तब उसके अपने ही खून ने उसे दबोच लिया। इस समय एक बेटी अपनी आजादी से जीने की सजा भुगत रही थी। उसका अपना घर एक कत्ल खाना बन चुका था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। लेकिन अभी शकील के उस कबूलनामे का पर्दाफाश होना बाकी था, जिसने पूरे पाकिस्तान को नीचा दिखा दिया। शकील के सामने चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस बंद कमरे की दीवारों, अपनों के दिलों से ज्यादा रहम दिल निकली। वहाँ पर सामिया को बचाने कोई भी नहीं आया। ना वो माँ आई जिसने उसे जन्म दिया था, ना वो पिता आया जिसके लिए वो तड़पती थी, जिसे वो माफी मांगती रही। लेकिन जैसे शकील के चंगुल से छूटकर सामिया बाहर भागी, शकील ने उसके गले में एक दुपट्टा फंसा दिया और तब तक उसे खींचता रहा जब तक उसकी सांसें ना थम गई। इस कहानी का सबसे खौफनाक सच अभी बाकी है। जिस वक्त सामिया अपनी जिंदगी के लिए तड़प रही थी, उसके सगे बाप मोहम्मद साइद ने अपनी ही बेटी की टांगों को पकड़ रखा था ताकि सामिया खुद को छुड़ा ना पाए। एक हंसती खेलती लड़की जिसने दुबई जाकर अपने सपने देखे, उसने भी सोचा था मेरी एक बेटी होगी। शकील ने हंसती खेलती जिंदगी को पूरी को खत्म कर दिया। यहाँ पर सामिया हंसती खेलती बड़ी हुई थी, वहीं पर उसकी जिंदगी को खत्म कर दी। सामिया को दर्दनाक मौत देने के बाद में अब पूरे परिवार की स्क्रिप्ट शुरू हो चुकी थी। अब घर वालों ने आस पड़ोस में बताया कि सामिया को हार्ट अटैक आ गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस, मेडिकल, सब लोगों को रिश्वत दी ताकि कोई भी सच ना हो गए। ब्रेडफोर्ड के सांसद नाज शाह के इस दबाव ने सारी सच को खोल दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जब रिपोर्ट आई तो पूरा परिवार, पूरे समाज, पूरा पाकिस्तान दहल गया। सामिया की गर्दन पर 19 सेंटीमीटर का एक गहरा निशान था। मौत की वजह थी स्ट्रेगुलेशन यानी गला घोटना। इससे भी शर्म की बात यह है, सामिया की मौत से पहले उसका रेप किया गया और जब जांच आई, अकील अब्बास जैसे पुलिस भ्रष्टाचारी को गिरफ्तार किया गया। पैसे के कारण उसने केस को दबा दिया। सामिया की माँ और बहन को पाकिस्तान से भागने में मदद की थी। उसके चाचा, पिता और शकील को भी गिरफ्तार किया गया। अब ये सब लोग सलाखों के पीछे हैं। लोगों को लगा कि इंसाफ होगा, लेकिन कानून की भी मजबूरियां होती है। डायरेक्ट एविडेंस की कमी बताकर बाप को रिहा कर दिया गया। लेकिन 2018 में उसकी बीमारी के कारण मौत हो गई। उसी साल मुख्य आरोपी शकील वहां से रिहा हो गया। आज सामिया की मौत के 10 साल बाद भी वो दरिंदा खुलेआम घूम रहा है। कुछ कहानियों में इंसाफ एक तारीख बनकर रह जाती है। अब आपका यहाँ पर एक सवाल होगा कि
सामिया वहाँ से चली गई थी, उनके पिता घर वाले सब नाराज थे, तो सामिया वापस लौट कर क्यों आई। इंसान का दिमाग हमेशा लॉजिक पर नहीं चलता, हम जिससे दूर होते हैं उनसे जुड़ने की चाह और बढ़ जाती है। जब सामिया पाकिस्तान पहुंची तो उसने अपना पासपोर्ट छुपा दिया था, उसे पता था कि यहाँ पर खतरा है, फिर भी उसे एक उम्मीद थी कि शायद अब वो मान जाए। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात कहूंगा दोस्तों, उम्मीद ही हमें इंसान बनाती है, लेकिन जब सामने वाले की फितरत में सिर्फ नफरत और कट्टरता हो तो वही उम्मीद का एक जाल बन जाती है। दोस्तों, इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा रहेंगे, प्रॉब्लम ये है उनके द्वारा दिए गए संकेतों को हम इग्नोर कर देते हैं। आई होप आपको एक क्राइम केस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से धन्यवाद।